बंधन के महत्व के बारे में, शिव भक्ति के महत्व के बारे में। तो आइए इनसे जानेंगे इस बार राखी बांधने के लिए क्या कुछ खास शुभ मुहूर्त हैं, कब से शुरू हुआ था ये पर्व और क्या है रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि रक्षाबंधन जो है सावन मास में पड़ता है और अभी हाल ही में सावन सोमवार खत्म हुए हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो सावन मास में भगवान शंकर की आराधना करने से किस विशेष फल की प्राप्ति होती है? ये चतुर्मास जो होते हैं, वर्षा ऋतु 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु होती है और ये भक्ति का समय होता है। तो 4 मास में जो 2 मास हैं, श्रावण और भादव, ये 2 विशेष यानी चतुर्मास पूरा उत्तम मास होते हैं, किंतु अगर ये देखा जाए तो 2 ये भक्ति के मास जो हैं, श्रावण और भादव। तो श्रावण का महीना भगवान शिव का होता है और भादव का जो महीना होता है वो नारायण का होता है, विष्णु जी का होता है जी। इस मास में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण मन, वचन और कर्म से परमात्मा की आराधना करते हैं। भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, उन्हें बिलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और अपने अनेक जन्मों के पापों का नाश करते हैं। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पापों का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दर्शनम बिलवृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, बेलवृक्ष के दर्शन से और स्पर्श से पापों का नाश होता है, किंतु एक बिलपत्र चढ़ाने से पिछले 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। भगवान शंकर को बिलपत्र अति प्रिय है, भगवान शिव का प्रिय पत्र है और लक्ष्मी जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण भगवान शंकर इसको ग्रहण धारण करते अपने ऊपर। अतः मन, वचन और कर्म से इस मास में भगवान शंकर की आराधना करने वालों को यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य का उदय होता है जी। और जिस तरह से भक्तगण जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शंकर पे, और बेलपत्र का जिस तरह से आपने महत्व बताया, हम चाहेंगे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है? क्या महत्व? ऐसा है कि भगवान शंकर के माथे के ऊपर तो गंगा विराजमान है और हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म में, ग्रंथों में सब में वर्णन आता है गंगा जी का। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है। गंगा तव स्मरणात् मुक्ति, गंगा के स्मरण से मुक्ति मिलती है। गंगा गंगा यो ब्रूयात् स मुक्ति, जो गंगा गंगा बोल लेते उसकी भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान शंकर के ऊपर जब गंगा विराजमान है तो फिर हम थोड़ा सा जल चढ़ा दे तो उससे कौन से फल की प्राप्ति होगी? गंगा के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, विष्णु संगति कारिणी, भगवान विष्णु के चरण कमलों की संगति करने वाली, क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। हर जटा जूटाट विहारिणी, और भगवान शंकर के जटाजूट में विचरण करने वाली है। पुण्योग विस्तारिणी, और कहते हैं कि किसी के अंत समय में एक कण बिंदु मात्र गंगा जल की बूंद अगर उसके मुंह में गिरा दी जाए तो उसके जन्म जन्मांतर और युग युगांतर के पुण्यों का उदय हो जाता है और देवता लोग भी उसकी सराहना करते हैं। इसलिए गंगा का बहुत महत्व है। भगवान शंकर के ऊपर जो धारा हम चलाते हैं, जल की धारा, दुग्ध की धारा और नारियल के जल से, और भी अनेक प्रकार से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक भी होता है। भगवान शिव को ही रुद्र कहा जाता है। तो भगवान शंकर के ऊपर जब जल की धारा गिरती है तो भगवान जो है शंकर उस वक्त जो है भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, और वो जो धारा उनके ऊपर गिरती है तो सतत उनका जो मन होता है वो भगवान के चरणों में अनुरक्त होता है। और जो उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं और मंत्रों के द्वारा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, ये कोई भी भक्त मंत्र बोल करके भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है तो उसको भगवान शंकर जो है बहुत पुण्यवान कर देते हैं, उसको धनवान कर देते हैं और उसको जो है अपने चरण कमलों में अनुरक्ति देते हैं। इसलिए जल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। विशेष करके श्रावण मास में भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक का विशेष महत्व है।
ये 4 महीने में भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो आप ये समझिए जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतरों के पापों का नाश कर देते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर की शरण में सब कोई जाता है और अंत समय में महामृत्युंजय आदि का जप भी कराता है इनसे। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया महत्व जो जलाभिषेक का होता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि सावन मास चल रहा है और जिस तरह से सावन सोमवार में भक्तों ने पूजा की थी, जो 4 सोमवार अभी निकले हैं, चारों सोमवार में भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखा गया शिव भक्ति को लेकर। लेकिन वो क्या ऐसी गलतियां होती हैं जो भक्त करते हैं और उन्हें सोमवार की जब वो विशेष तरह से शिव की आराधना करते हैं, वो गलतियां भक्तों को नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं फल की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है, उनकी मनोकामना की जो पूर्ति है वो नहीं होती है। तो ऐसी क्या गलतियां भक्तों के द्वारा की जाती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये भक्ति विषय होता है जी। भगवान शंकर की शरण में जाएं, चाहे विष्णु जी की शरण में जाएं, चाहे दुर्गा जी की शरण में जाएं, लेकिन भक्त को ये नितांत आवश्यक है, ध्यान रखना चाहिए कि जिन परमात्मा के चरणों की शरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम मन, पहली बात तो हमारा मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो, बिल्कुल, वचन और वाणी के द्वारा भी हम भगवान तक पहुंचे, यानी असत्य का कतई ही भाषण न करें, सत्य का सहारा लें। मन, वचन और कर्म के द्वारा हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो हमें ये निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दुख ना हो, और हम जो कर रहे हैं वो भगवान के चरणों तक पहुंचे। मन, वचन और कर्म से जो भगवान को अर्पित करता है भाव, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो दूसरों को भी सुख देने वाला होता है। स्वयं को तो सुख देता है, स्वांतः सुखाय, अपनी आत्मा को तो वो सुख देता ही है, लेकिन औरों को भी सुख देने वाला वो व्यक्ति हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे इतने अच्छे तरीके से जिस तरह से आपने समझाया शिव भक्ति के महत्व के बारे में, आपसे और अच्छी तरह से हम जान पाए। अब हम बात करें जिस है रक्षाबंधन से जुड़े कई लोगों के मन में असमंजस भी है कि इस बार 2 तिथियां हैं, यानी 11 और 12 अगस्त, तो किस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना उचित है? जी देखिए, ऐसा है, श्रवण नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों का हमारे ऋषियों मुनियों ने वर्णन किया है। इसमें श्रवण नक्षत्र भगवान शिव का प्रिय नक्षत्र है और ये श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। इसमें जो पूर्णिमा तिथि है इस वक्त 2 दिन पड़ रही है, लेकिन भद्राकाल का आगमन भी हो गया है, धनिष्ठा भी आ गया है दूसरे दिन शाम को, मतलब 11 तारीख को शाम को। तो एक्चुअल क्या होता है कि हर व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है। देखिए, एक बात बताएं कि जो हमें करना है भगवान को अर्पण करके हम करें। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। ज्यादा यदि हम पचड़े में पड़ेंगे तो इसका अंत नहीं है। और हमें ये चाहिए कि हम जो है किसी चीज के करने से पहले उसमें ज्यादा किसी काट छाट की ओर न बढ़े। रक्षाबंधन का जहां तक सवाल है, रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा सूत्र। ये एक बहन के द्वारा भाई की कलाई के ऊपर जो सूत्र बांधा जाता है, इसकी परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और श्रावण मास में ही इसको क्यों पूजा जाता है? एक राजा हुए विरोचन के पुत्र थे जिनका नाम था राजा बलि, और राजा बलि ने 99 यज्ञ कर दिए और सब यज्ञ में देवता उनसे प्रसन्न हुए। और जब उनका 100वां यज्ञ पूर्ण होने आया तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था उन्हीं दिनों जी। उनका वामन अवतार हुआ। वामन मतलब छोटे कद के, छोटे छोटे हाथ, छोटे पैर, छोटा कद था। एक छाता हाथ में लेते हैं, एक तुम्बा हाथ में लेते हैं और भगवान जो उस यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। तो राजा बलि के यहाँ यज्ञ में भगवान जाते हैं और राजा बलि ने जब देखा यज्ञ में से दूर से कि एक छोटा वामन रूप कोई ब्राह्मण चले आ रहे, तो ब्राह्मण को देख करके वो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? कि ब्रह्मा जी ने जो है ब्राह्मणों की रचना इसलिए की है, परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणाद्विज, परोपकार के लिए ब्राह्मणों की रचना करी है। भगवान सबके अंतरात्मा में, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के में, सब में है, लेकिन ब्राह्मणों की जो रचना करी विशेष जो इसलिए करी कि वो परोपकार करें। दूर से उनने देखा तो उनको प्रणाम किया, नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। वो राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं और उस वक्त तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने बहुत उनको समझाने का प्रयास किया कि ये छलिया विष्णु हैं जो आपको इस वक्त छलने के लिए आए हैं, इनसे सावधान रहना। लेकिन राजा बलि का एक नियम था कि वो जो भी कहते थे सत्य बोलते थे, सब
भगवान को अर्पण करके करते थे। जी। राजा बलि भगवान विष्णु को बैठने के लिए स्थान देते हैं, यज्ञ में आसन देते हैं, उनके चरण पखारते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि राजा बलि ने उनके सामने अनुनय विनय के साथ हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ आने का अभिप्राय अर्थात कारण क्या है? जी। भगवान वामन ने कहा कि राजन, मैं इस वक्त तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूँ। यद्यपि देवताओं ने ग्रंथों में लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा कि राजा बलि को बांधने के लिए भगवान विष्णु गए थे, लेकिन इस कथा में आप देखिए कि भगवान विष्णु बांधने गए थे लेकिन स्वयं बंधते और कैसे बंधते हैं, भक्तों के वशीभूत। राजा बलि से वो 3 पग पृथ्वी की याचना करते हैं, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने कहा, प्रभु सोना मांग लेते और कुछ मांग लेते, पारिश्रमिक रूप आप धन मांग लेते, लेकिन भगवान ने मना किया कि नहीं, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और उस वक्त उनकी टेढ़ी निगाह हो रही थी उनके गुरु की, लेकिन भगवान ने जब उनके सामने अपनी प्रार्थना रखी तो राजा बलि ने कहा, ठीक है, आपको मैं 3 पग पृथ्वी देता हूं। और उस वक्त जो है वो जो झारी थी, उनका जल का पात्र, वो उठाया तो उनके जो गुरु शुक्राचार्य थे उस झारी के अंदर बैठ गए सूक्ष्म रूप से, और उस झारी में बैठ करके जहां से पानी निकलता था उस पानी को अवरुद्ध कर दिया कि ताकि संकल्प के लिए पानी ना निकल पाए। भगवान विष्णु तो घटघटवासी हैं, जगद्रष्टा हैं, उन्होंने जो है एक दुआ उठाई और उस दुआ से उसमें छिद्र में डाला तो उनकी एक आंख फूट गई। तब से वो अक्षणा का एक आंख के हो गए राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी। अब इसके बाद संकल्प वो लेते हैं, 3 पग पृथ्वी का संकल्प दे देते हैं और भगवान विष्णु जो है फिर 3 पग पृथ्वी मापने के लिए यज्ञशाला से बाहर निकलते हैं और राजा से कहते हैं कि मुझे 3 पग पृथ्वी का आपने संकल्प दिया, वो दीजिए पृथ्वी। जैसे ही वो उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने एक पैर अपना भगवान ने जो है आकाश को भिजाया और वहां पर ब्रह्मलोक जहां से गंगा का उद्गम होता है, वो पैर वहां गया तो वहां पर ब्रह्मा जी ने उसी वक्त उनके चरण कमलों के जो अंगूठे से गंगा जी निकली, उनको कमंडल में धारण कर लिया। इनको ब्रह्म कमंडल नहीं कहा गंगा जी को फिर। और उसके बाद दूसरा पैर नीचे लाए तो बोले दूसरा पैर नीचे अतल वितल तलातल रसातल 7 लोक नीचे पाताल लोक तक पहुंचा दिया। अब दोनों पैर तो हो गए। राजा बलि से कहा, महाराज मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया 2 पग में, अब ये 3रा पग में कहा, मेरे 3 पग पृथ्वी मैंने मांगी है जी। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आप तो, मैं आपके सामने आपका बच्चा हूँ, आप जो चाहें पिता के तुल्य हैं, लेकिन आपने यदि मुझसे पृथ्वी मांगी है तो अपना समझ के मांगा। प्रभु अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और अपना सिर बता दिया, प्रभु ये मेरा सिर है, आप इस पे पैर रख लीजिए। भगवान ने एक पैर राजा बलि के सिर पर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल में ले गए और पाताल में उनका वास है अभी भी। तो वहां पर जब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम्हारा ये मैं स्वभाव देखकर प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे कुछ मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता, सदैव मेरे ऊपर आप कृपा बनाए रखें। तो झुकते वही है जिनमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। राजा बलि जो थे वो झुके, मतलब कहने का तात्पर्य ये, हम अपने त्योहारों को, अपने कर्म को, अपने धर्म को शालीनता पूर्वक मनाएं, लेकिन नम्रता का भी परिचय दें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संदेश है जी। राजा बलि के सामने जब भगवान खड़े थे तो भगवान ने कहा, तुम्हारा अनुनय विनय देख करके मैं प्रसन्न हुआ, कुछ मांगो। बोले, प्रभु बस सदैव मेरे ऊपर कृपा करना। भगवान ने कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हें बांधने के लिए आया, लेकिन आज ब्रह्मांड देखेगा कि ब्रह्मांड नायक जगद्रष्टा जग सृष्टा तुम्हारे द्वार के ऊपर द्वारपाल बन के खड़ा रहेगा। ये आज ही के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन ही भगवान खड़े हुए हैं। अब विष्णु लोक में हाहाकार मच गया कि भगवान विष्णु कहाँ गए। देवता लोग सब चिंतित हो गए। इतने में नारद जी घूमते घूमते जब लक्ष्मी जी के पास में गए, लक्ष्मी जी बहुत चिंतित थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु नारद जी इस वक्त तो हमें विष्णु जी नहीं दिख रहे हैं, जगत दृष्टा नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? तो उन्होंने उनको बताया कि पाताल में इस वक्त राजा बलि के यहाँ है, आप वहां चलिए। तो वहां पर राजा बलि के यहाँ नारद जी के द्वारा संग में आए। कौन? लक्ष्मी जी और नारद जी, और राजा बलि के यहाँ जाकर बैठे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और उस वक्त जो द्वारपाल थे तो द्वारपाल से पूछा, पहले
राजा बलि के पास नहीं पहुंचे, पहले पूछा जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक अंदर हैं, उनसे मैं पूछ के आता हूं तब आप अंदर जा सकते हैं। और बाहर द्वारपाल कौन थे? भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी से ये कह रहे हैं। फिर उनने उनसे प्रार्थना करी, उनने उनको आने के लिए अंदर कहा, वो बैठे। और जब वहां जाकर के बैठे तो राजा बलि को जो है लक्ष्मी जी ने अपना भाई बनाया। और उस वक्त नारद जी ने ये श्लोक बोला, ये न बंधो, ये रक्षाबंधन जो होता है ना, जो बहन कलाई पर भाई के रक्षा सूत्र बांधती है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। यानी जिस बहन के द्वारा भाई की कलाई के ऊपर ये रक्षा सूत्र बंध जाता है, उसके जो है पाप, उसके रोग, उसके जीवन में आने वाली संपूर्ण कठिनाइयां दूर हो जाती है। इसलिए बहन के हाथ से जो है रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और उस वक्त बहन अपने हाथ से एक नारियल या गोला जो है भाई के हाथ में देती है, वो उसको रखती है। तो वो नारियल क्या है? वो श्रीफल है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहुरार्त्रे, यानी लक्ष्मी जी का साक्षात फल होता है, वो उसके हाथ में देती है। लक्ष्मी जी भी उस फलधारी को ये वरदान देती है कि तूने बहन के हाथ से जो रक्षा सूत्र बंधाया, इसलिए मैं भी सदैव तुम्हारे यहाँ पे निवास करूंगी। इसी रक्षाबंधन का त्योहार इसी विशेष पर्व के कारण मनाया जाता है, हर्ष के कारण मनाया जाता है। और ये राजा बलि आज भी अमर है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा, ये जो है इन 6 में जीवित राजा बलि है और पाताल में सदैव रहते हैं। भगवान विष्णु की एक मूर्ति वैकुंठ में वास करती है और दूसरी राजा बलि के यहाँ द्वार के ऊपर द्वारपाल के रूप में रहती है। इसलिए इस त्योहार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेष करके पृथ्वी के देवता ब्राह्मण संत ये नियम रखते हैं कि वो अपना जो शरीर है इसके शुद्धिकरण के लिए मन वचन और कर्म से 10 घात करते हैं, 10 विधि स्नान करते हैं। जैसे गौमूत्र से, गंगा जल से, गोबर से, दही से, दूध से, पंचगव्य से, आदि भस्मी आदि से अनेक प्रकार के स्नान होते हैं। और उसके बाद में काया के स्नान होते हैं गंगा जल आदि से, गौमूत्र आदि पान करके। और फिर उसके बाद में जो है ब्राह्मण शुद्ध होता है तो उसको इस दिन ब्रह्म सूक्त यानी जो है वो जो रक्षा श्रावणी कर्म होता है, इसमें जनेऊ धारण करता है। ब्राह्मण जो है यज्ञोपवीत धारण करता है और हर ब्राह्मण को चाहिए इस दिन यज्ञोपवीत धारण करे। और जो ब्राह्मण इस कर्म को करता है उसके पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और वो दूसरों को तारने वाला भी होता है और स्वयं भी तरता है। इसलिए भी इस रक्षाबंधन के श्रावणी कर्म के त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी सनातन संस्कृति में, संतों की संस्कृति में मनाते हुए युग युगांतर से हम आ रहे हैं। अब भी आगे बढ़ाएं और इसको शालीनता, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक और नीति पूर्वक हम इसका संचालन करें। इस कर्म श्रेष्ठ में हम लोग सब ये भी ध्यान रखें, अपनी बहनों की रक्षा के लिए हम वचन देते हैं तो हम अपनी बहनों की रक्षा करें। इसके साथ साथ दूसरी बहन भाई उन सब की रक्षा के लिए भी हम मन में संकल्पित हों कि ताकि हम जीवन में उनका साथ दे सकें। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। मेरा सवाल अगला आपसे यही होने वाला था कि श्रावणी कार्य आमतौर पर हर वर्ग के लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए श्रावणी कार्य करना आवश्यक क्यों होता है? जी, इसलिए होता है कि परोपकारणार्थ निर्मितो ब्रह्मणात् दीजिए। ब्रह्मा जी ने परोपकार के लिए कर्म ब्राह्मणों को रचा है। और ब्राह्मण जो है इस धरती के देवता है। बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मही नाम पृथ्वी, सुर नाम देवता, पृथ्वी ब्राह्मण, ये जो पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। तो जो कर्मकांडी है इसका मतलब कोई ये ना ले कि ब्राह्मण के लिए ही श्रेष्ठ है, सबके लिए श्रेष्ठ है और सभी करते हैं, करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कर्म करता है, कर्म से जो श्रेष्ठ होता है वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म को जानना एक अलग विषय है, लेकिन कर्म पहले जरूरी है। इसलिए सभी को चाहिए कि जो है ब्राह्मणों के साथ में रह करके इस कर्म को करें। जी आचार्य जी, ये जो श्रावणी कार्य है, क्या इसमें पेड़ पौधे लगाने का भी कोई महत्व है? अवश्य। देखिए ऐसा है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। किसी विश्व के किसी भी देश में आप चले जाएंगे, कहीं आपको इतनी विशाल संस्कृति नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ नदियों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है, पर्वतों को पूजा जाता है, झरनों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, ब्राह्मणों को पूजा जाता है, माता पिता को पूजा जाता है और भाई बहन सबको पूजने का अवसर प्राप्त होता है। और जहां तक पेड़ पौधों का सवाल है, पेड़ पौधे रहेंगे, हरियाली रहेगी
तो जल बरसेगा, और जल बरसेगा तो धरती श्रेष्ठ रहेगी, मनुष्य यहाँ पर सुखी रहेंगे। इसलिए येन केन प्रकारेण हम सबको चाहिए कि वृक्षारोपण करें, और जहां तक जो है उनकी रक्षा भी करें और दूसरे भी लगाएं। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, और हरियाली और खुशहाली बनी रहती है। बिल्कुल आचार्य जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई ऐसा कार्य है जिससे बचना चाहिए? बिल्कुल सत्य कहा। देखिए बहन जी, होता क्या है, इस दौरान ये 84 लाख योनि है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये 84 लाख योनि है, और बड़े भाग्य से मनुष्य तन की प्राप्ति होती है जी। अब हम मनुष्य शरीर में आए हैं, तो ये न किन प्रकारेण हमको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम झूठ से बचें। किसी के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं, हमारे अंतरात्मा में भी झूठ बोलना ठीक नहीं। तो हम पाप कर्म से बचें, बुरे कर्म से बचें, अनीति से बचें, और यदि हमारे पास अनीतिवान व्यक्ति आता है तो उसकी अनीति को दूर करने का प्रयास करें, और यहाँ तक कि अपने चरित्र के माध्यम से, अपने गुण के माध्यम से उसमें अच्छाई का प्रचार और प्रसार करें। कुल मिलाकर श्रावणी कार्य भी ये संदेश देती है कि कार्य करना अच्छी बात है, और इस हर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें श्रावणी कार्य करना चाहिए। जिस तरह से पौधारोपण की आपने बात कही, पौधारोपण का संदेश इसलिए है कि पृथ्वी में जो है जल की कभी कमी ना हो, क्योंकि वृक्षों से ही वर्षा होती है, और कभी पृथ्वी सूखी ना पड़े, इसलिए इस दौरान वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। पंडित जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आपने कहा था कि 2 तिथियां हैं, 11 और 12 अगस्त, तो दोनों में से क्या किसी भी दिन रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा? ठीक, देखिए क्या है कि भारत एक व्यापक विश्व देश है, और भारतीय संस्कृति की ओर विश्व निहारता है, और हमारे यहाँ अनेक जाति के लोग हैं, अनेक प्रजाति के मनुष्य हैं, अनेक भाव के लोग हैं, लेकिन हम सब बिल्कुल ये समझिए कि अनेकता में एकता का परिचय देते हैं, और विशेष करके ब्राह्मण और संत जी। ये 2 दिन जो रखा गया है, तिथियों के घटने और बढ़ने का कारण होता है। 3 साल में एक पुरुषोत्तम मास आता है, तब जाकर के लेवल बनता है। तो 3 साल में मतलब पुरुषोत्तम मास जब आता है तो ये लेवल बन जाता है तिथियों का। और ये जो डबल तिथियां हुई है इस बार जी, इसमें भद्रा भी है, तो बहुत लोग इसमें ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये चीज करने से गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। हमें जो करना है भगवान को अर्पण करके करें, लेकिन जो 2 तिथियां हैं उसमें जो है भद्रा का विशेष ध्यान रखा गया है जी। भद्रा काल में राखी नहीं बनती है जी। आप लोग ध्यान रखें, शाम को 11 तारीख की रात को 8:51 से 9:55 तक रक्षाबंधन का बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। और एक बात ध्यान रखें, जो जैसा करना चाहे करें भगवान का नाम लेके, लेकिन गोधूली समय में भी लोग बांधते हैं हमारी संस्कृति में, शाम की टाइम। तो भगवान को पहले सुबह की टाइम रक्षाबंधन बांध दे, श्रवण नक्षत्र की पूजन कर दे, और फिर इसके बाद जो है वो दिन भर अपना काम करे। और दूसरे दिन का जो जहां तक सवाल है, उस दिन जो ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, कुछ ब्राह्मणों का मत है, संतों का मत है कि दूसरे दिन श्रावणी कर्म करना चाहिए, पूर्णिमा है, उस दिन उदया तिथि जरूर है, लेकिन धनिष्ठा जो मूल भी आ गया उसके साथ। इस कारण से 11 तारीख की शाम, 11 तारीख को ही श्रावणी कर्म करना चाहिए, रक्षाबंधन मनाना चाहिए। बाकी जिसको जो अच्छा लगे करे, लेकिन भगवान का नाम लेके करे। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य अशोक कुमार शास्त्री जी, जिनसे हमने जाना रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में, सावन सोमवार पर क्यों शिव भक्ति का इतना महत्व होता है,